मैं और मेरा एक और दोस्त हम दोनों जाते हैं मेले में। हमें सुबह मेले पर जाना था, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें होने वाली है। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। हमें 8 बजे मेले पर जाना था। हम 8 बजे मेले पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हम बहुत कुछ करते हैं, न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत लोगों से बातें करते हैं। हम बहुत वहाँ पर फन करते हैं। हमारे पास पैसे भी होते हैं, ठीक ठाक हमारे पास पैसे भी होते हैं। एंड भाई वहाँ पर हम बहुत कुछ करते हैं। एंड भाई धीरे धीरे हम उसी बुरी चीज़ की तरफ बढ़ रहे थे। भाई मेरा जो दोस्त होता है वो भाई एक रैंडम बंदे को अप्रोच कर देता है। उसको हम जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, कहाँ कहाँ का था हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। भाई वो बंदा होता है नशेड़ी, क्योंकि वो अकेला नहीं होता है। हमें ये लगता है कि वो अकेला है, लेकिन वो होता अकेला नहीं है। उसके साथ 15 या फिर 16 बंदे और होते हैं। एंड भाई उनके पास भी हथियार भी होते हैं। एंड भाई वो मेरे फ्रेंड को भाई साथ में ले जाते हैं, वहाँ पर साइड में ले जाते हैं, साइड में ले जाकर उसकी भी धुलाई करने लग जाते हैं। उसको भाई वो पीटने लग जाते हैं। जब मुझे पता लगता है कि भाई मेरे दोस्त की पिटाई हो रही है, फिर मैं भी वहाँ पर जाता हूँ। फिर होता क्या है, मैं वहाँ पर जाता हूँ एंड भाई वो मेरे दोस्त के सर पर भाई खंडा मारने लगते हैं। खंडा अगर तुम्हें नहीं पता है, खंडा एक तलवार की तरह होता है, लेकिन वो नुकीला नहीं होता है। वो खंडा होता है उनके पास। वो मेरे दोस्त के सर पर मारने लगते हैं। मैं वो खंडा पकड़ लेता हूँ, मैं छीन लेता हूँ वो खंडा। वो बंदे जो होते हैं वो भाई मुझ पर भारी पड़ जाते हैं, मुझ पर भाई सारे आ जाते हैं एंड मुझको भी बहुत ज़्यादा पीटते हैं। मेरे वहाँ यहाँ पर भाई वो खंडा मारते हैं, यहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कट लग जाता है बहुत बड़ा। एंड मेरे घुटने पर वो बेसबॉल मारते हैं 2-3 बार। एंड पता नहीं क्या हो जाता है, मुझसे चला बिल्कुल भी नहीं जाता। एंड भाई मेरे फ्रेंड का तो भाई वो सर ही खोल देते हैं। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से स्टार्ट हो जाती है। एंड उसके भी भाई लात पर बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से मारते हैं। हम दोनों उठ कर भाई जाते हैं पुलिस वाले के पास। वहाँ पर हम जाते हैं, पुलिस वाले को बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ। वो हमें एक गाड़ी रोकता है, एक गाड़ी हमारे लिए रुकवाता है वहाँ से। एंड वो गाड़ी में हम बैठ जाते हैं। वो बंदा जो होता है गाड़ी वाला, वो हमें डॉक्टर के क्लिनिक पर छोड़ देता है। वहाँ पर हम पट्टियाँ वट्टियाँ कराते हैं एंड वो अपने घर चला जाता है। मैं भी अपने घर चला जाता हूँ। लेकिन दूसरे दिन वो बंदा जो मेरा फ्रेंड था, वो भाई और बंदे लेकर जाता है वही बंदों को पीटने, क्योंकि 3 दिन का मेला था, बहुत बड़ा मेला था, 3 दिन का मेला था। हम तीसरे दिन भाई वो बंदा जाता है, मेरा दोस्त, बंदों को लेकर। वहाँ पर हमें इतने ज़्यादा बंदे नहीं मिलते हैं, वही उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक बंदा मिलता है। भाई वो हमें देख के भाई भाग जाता है, डर जाता है। वो भाई आगे भागने लग जाता है। भाई मैं तो नहीं गया था, मुझसे तो भाई चढ़ा नहीं जाता था। वो मुझे बता रहा था कॉल पर, मेरा दोस्त मुझे बता रहा था। एंड भाई वो बंदा जो था वो उनको देख के भाग जाता है। एंड वही जो मेरे फ्रेंड थे वो भी उसके पीछे ही भागने लग जाते हैं। एंड भाई फिर उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ के उसको बहुत धोते हैं, गंदा धोते हैं। उसके दांत वात तोड़ देते हैं, उसके मुंह से खून वान निकाल देते हैं। बहुत थप्पड़ वप्पड़ बहुत पड़ता है। मुझे वीडियो भेजा था उन्होंने, उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। एंड भाई फिर वो घर पर आ जाता है। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी भी लड़ाई हो सकती है, इसलिए तुम्हें कोई ना कोई मार्शल आर्ट आनी ही चाहिए। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि तुम्हें क्यों एक मार्शल आर्ट आनी चाहिए। मान लो तुम्हारे साथ है भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड एंड उसको कोई छेड़ देता है। अब तुम वहाँ पर क्या करोगे? वहाँ पर खड़े रहोगे? नहीं भाई, तुम लड़ोगे। लेकिन तुम लड़ोगे कैसे अगर तुम्हें कुछ आता ही नहीं है? अगर तुम्हें कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आते तुम कैसे लड़ोगे? अगर तुम्हें ये लगता है, तुम में से कई बंदों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं तो भाई जिम जाता हूँ। हाँ, मानता हूँ कि तुम जिम जाते हो। अगर तुम जिम जाते हो, अगर तुम समझते हो कि मैं भाई जिम करके मैं लोगों को पीट दूंगा, नहीं। जिम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बॉडी को बनाती है एंड तुम्हें स्ट्रेंथ दे देती है। तुम जिम से नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि भाई जिम तो हर कोई बंदा कर रहा है। जिम वालों को भी पीट जाता है, क्योंकि जिम तुम्हारी बॉडी को अच्छा कर सकती है, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं सिखाएगी। अगर तुम्हें लड़ना है, बॉडी से लड़ना है, अगर तुम्हें बॉडी से बंदे डराने हैं, तो तुम्हें रॉक लेवल की बॉडी तो चाहिए ही चाहिए। एंड रॉक जैसी बॉडी बनाने को तुम्हें भाई तुम्हारी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। तुम पूरी अपनी ज़िंदगी लगा लो, लेकिन तुम्हारी रॉक जैसी बॉडी नहीं बन सकती। इसलिए एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि तुम्हें भाई मार्शल आर्ट सीखनी है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसी किसी से लड़ने चले जाओ, ऐसी किसी से पंगे ले लो, नहीं। अगर तुम्हारी गलती है तो भाई मत लड़ो, सॉरी बोलो, वहाँ से निकलो, दैट्स इट। लेकिन अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो भाई लड़ो। फिर भाई सच के लिए लड़ो, क्योंकि लड़ना ज़रूरी है अगर तुम्हारी गलती नहीं है। अगर कोई गर्लफ्रेंड को तुम्हारी को छेड़ रहा है, तुम्हारी मम्मी को कोई छेड़ रहा है, तुम्हारी बहन को कोई छेड़ रहा है, तुम्हें भाई लड़ना आना चाहिए। मान लो तुम्हारी बहन को कोई छेड़ रहा है, क्या तुम करोगे? वहाँ पर देखोगे खड़े के तमाशा देखोगे? नहीं, तुम लड़ोगे। तुम्हें कोई ना कोई मार्शल आर्ट आनी ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है वो बंदे होते हैं जो भाई नशेड़ी होते हैं, उनका कोई गोल भी नहीं होता, जो लड़ते हैं
एंड वो उनका कोई गोल भी नहीं होता, वो बस वो लड़ते हैं, नशे करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी से जो पैसे आते हैं उनका नशा करते हैं। एंड घर पर भी कुछ मतलब उनका गोल वोल कुछ भी नहीं है, उनको बस सिर्फ और सिर्फ नशे से प्यार है। एंड वो फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर लड़ते हैं कि हम तो भाई ये दारू पी के लड़ते हैं, चुट्टा खा के लड़ते हैं, कूड़े पलक लड़ते हैं, बहुत कुछ वो करते हैं। एंड अगर तुम उनमें से एक बंदे हो तो भाई सुधर जाओ, इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भी पंगा उन बंदों से पड़ सकता है। डैट इज़ वाई तुम्हें लड़ना आना चाहिए। तुम क्या सीख सकते हो? तुम मोथाई सीख सकते हो। अगर तुम हामज़ा को जानते हो, हामज़ा भाई मोथाई सीखता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी मार्शल आर्ट है। एंड वो MMA फाइटिंग एंड बॉक्सिंग की मिक्सचर होता है, बॉक्सिंग का मिक्स होता है। अगर तुम वो सीखते हो, बहुत अच्छी है, दिनों में सीख जाओगे, मंथ लगेंगे तुम्हें सीखने में। एंड बॉक्सिंग तुम सीख सकते हो। मुझे पर्सनली बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड बॉक्सिंग बढ़िया स्पोर्ट है। एंड अगर तुम और की चीज़ सीखना चाहते हो, जूडो, कराटे, कुंफू तुम सीख सकते हो, लेकिन कुंफू के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, कुंफू को मत सीखो। तुम मार्शल आर्ट कोई ऐसी फॉर्म सीखो जो आसान हो एंड सीखने में टाइम भी कम लगे एंड बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो। मेरे ख्याल से बॉक्सिंग एंड मोथाई बेस्ट रहेगा। अगर तुम मोथाई सीखना चाहते हो, सीख सकते हो। बॉक्सिंग में सिर्फ और सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, तुम बॉक्सिंग में लात बिल्कुल भी नहीं मार सकते। बॉक्सिंग में यही डिसएडवांटेज है, तुम लात नहीं बॉक्सिंग में मार सकते, लेकिन मोथाई में तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं कहता हूँ इन दोनों में से तुम एक ना एक स्किल को सीख के रखो, क्या पता तुम्हें कब भाई इसका यूज़ करना पड़ जाए। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों पर हवा करो, जाकर बच्चों को मारो, ऐसी किसी के साथ पंगा ले लो कि मेरे पास तो भाई मुझे तो मार्शल आर्ट आती है, मैं तो पीट दूंगा। नहीं भाई, तुम्हारी स्ट्रीट फाइट भी हो सकती है, क्या पता तुम्हारी कोई ऐसी जॉब लग जाए जहाँ पर तुम्हें अकेले को आना पड़े। तुम्हें पता ही होगा कि इतने भाई रोड पर बंदे होते हैं जो भाई लोगों को लूट लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ ये चीज़ हो चुकी है। वो जॉब करता था, एक सरकारी नौकरी करता है, एंड वो भाई एक सुनसान रास्ते से जा रहा था बाइक पर, एंड बाइक पर भाई उसको पीट देते हैं वो लोग। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उसके पास पैसे भी होते हैं, वो छीन लेते हैं, लेकिन वो बंदूक हम पकड़ लेते हैं, पकड़ के पीटते हैं बहुत ज़्यादा उनको भी। एंड पता लग जाता है वो कौन बंदे थे, एंड उनको फिर जेल भी होती है। सो यही थी मेरी वीडियो। तुम्हें एक न एक मार्शल आर्ट आनी ही चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।